हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप 2026 में यूपी टेट की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो ये अपडेट सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये अपडेट मैं सिर्फ यूपी टेट वाले बच्चों के लिए लाया हूं, क्योंकि उनका 2026 में एग्जाम है। एग्जाम कब है उसकी डेट बता दूं आपका। एग्जाम 2 से 3 4 जुलाई का एग्जाम है 2026 में, यूपी टेट वालों का। यूपी टेट, अगर आपका वैकेंसी का इंतजार है यूपी टेट की, तो यूपी टेट की वैकेंसी का इंतजार आपका खत्म हो चुका है, क्योंकि आपका एग्जाम 2, 3 और 4 जुलाई को है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं यूपी में, तो आपको यूपी टेट पास करना पड़ेगा, क्योंकि यूपी टेट की वैकेंसी आ चुकी है और उसका पेपर 2, 3 और 4 जुलाई को। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यूपी टेट कौन दे सकता है, यूपी टेट दे कौन सकता है। अगर आपने अगर आपने डी एड डी एड डी एड आपने डीएलएड या आपने फिर जिसे बोलते हैं बीटीसी, जिसे हम बोलते हैं बीएड, अगर आपने ये कुछ भी कर रखा है तो इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल, जिसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट से लेके और फिफ्थ तक के बच्चे जो पढ़ाते हैं उसी को बोलते हैं प्राइमरी लेवल। जो जिनने डीएड कर रखी है या फिर डीएलएड कर रखी है, जिसे हम बीटीसी बोलते हैं, जिसने बीएड कर रखी है, ये क्या कर सकते हैं। इनकी एक खासियत है, ये पेपर 1 प्लस पेपर टू दोनों दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, दे सकते हैं। सेकंड हमारे पास आता है अपर प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल, जिसको हम बोलते हैं कि ये 6 to लेके 8 तक पढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें कोई टीजीटी या पीजीटी का रोल नहीं होता, ये खाली 6 से लेके 8 तक पढ़ा सकते हैं। इसमें आपको क्या चाहिए, आपको इसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए। लेकिन इनकी खासियत क्या है, ये सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं, पेपर 2 दे सकते हैं वैसे। लेकिन अगर हम बात करते हैं डीएड और डीएलएड और बीटी से बीएड वालों की, तो ये पेपर 1 के साथ पेपर 2 भी दे सकते हैं। लेकिन इनको डीएड चाहिए प्लस ग्रेजुएशन चाहिए, डीएलएड चाहिए, कुछ भी चाहिए, क्योंकि डीएलएड के तो डिप्लोमा होती है। मैं इनकी बात करता हूँ पेपर की। इनका पेपर कैसा आता है, इनका पेपर 2 डिपार्टमेंट में आता है। ये हो गया पेपर 1, ये हो गया पेपर 2। तो पेपर 1 में क्या आता है इनका, हम सिलेबस चेक करते हैं। पेपर 1 में क्या था, पेपर 1 में हमारे पास 5 सब्जेक्ट रखते हैं। पहला था सीडीपी कहता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। सेकंड हमारे पास आता है मैथमेटिक्स कंपल्सरी। थर्ड हमारे पास आता है एनवायरमेंटल स्टडीज, इसको हम बोलते हैं ईवीएस मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसे हम छोटी क्लास के बच्चों की लैंग्वेज हम साइंस बोलते हैं। इसको हम फर्स्ट से लेके 5th तक बोलते हैं हम ईवीएस माने एनवायरमेंट स्टडीज, यानी कि साइंस की नॉलेज देना। फोर्थ हमारे पास आता है लैंग्वेज फर्स्ट, जिसको हम चूज करते हैं हिंदी। फिफ्थ पे हमारे पास आता है लैंग्वेज सेकंड, जिसको हम संस्कृत और इंग्लिश यूज करते हैं। अगर आप कभी लैंग्वेज फर्स्ट यूज करते हैं तो आपको हमेशा लैंग्वेज फर्स्ट में सिर्फ इंग्लिश नहीं, सिर्फ हिंदी यूज करनी है। लेकिन अगर लैंग्वेज फर्स्ट का जो मैटर है वो ये है कि आपको खाली हिंदी यूज क्यों करनी है, क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट में वो लैंग्वेज यूज करनी है जो हम डेली बोलते हैं, जो हम डेली यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यूपी टेट में ज्यादातर यूपी में हिंदी बोली जाती है, तो हमको हिंदी यूज करना ज्यादा आता है। तो इसलिए आपको लैंग्वेज फर्स्ट में सिर्फ हिंदी ही यूज करनी चाहिए।
सेकंड हमारे पास जो पेपर आता है अपर प्राइमरी लेवल का, उसमें क्या था पहले CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, या तो 30 नंबर 30 क्वेश्चन। के बाद हमारे पास आता है मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर बोथ टीचर्स। इनके क्वेश्चन आता है हमारे पास 60 क्वेश्चन 60 नंबर, 60 क्वेश्चन 60 नंबर का था, जिसमें कि मैथमेटिक्स एंड साइंस, यानी कि अगर आप 6 से लेके 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको मैथ और साइंस चुननी पड़ेगी। और इसका जो पोर्शन आता है 60 नंबर का था, 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि हमारे पास 30 का ये हो गया, 60 का हो गया, 90 हो गए। इसके बाद और आप सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज को चुन सकते हैं। ये भी 60 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के। तो आपको इन दोनों में से एक पोर्शन चुनना होगा, जिसको बोलते हैं सोशल साइंस, सोशल स्टडीज और मैथमेटिक्स एंड साइंस। अगर आपको मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ानी है 6 से लेके 8 तक, तो आपको ये वाला पोर्शन चुनना पड़ेगा। अगर आपको सोशल साइंस और सोशल स्टडीज पढ़ानी है 6 से 8 तक, तो आपको ये वाला पोर्शन चुनना पड़ेगा। इसके बाद फोर्थ आता है हमारे पास लैंग्वेज फर्स्ट, जिसमें आपको पहले की तरह हिंदी ही चुननी होगी। के बाद हमारे पास आती है लैंग्वेज सेकंड, जिसमें आपको इंग्लिश या फिर संस्कृत चुननी होगी। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट है बढ़ता कैसा, आपको कितने % नंबर चाहिए। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 60% नंबर चाहिए। 60% ईयर में बात करूं तो आपको लगभग 150 में से 90 नंबर चाहिए। और अगर मैं OBC, SC, ST, PW की बात करूं तो आपको 150 में से लगभग 83 नंबर चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कि 55% मार्क्स हमारे पास चाहिए। अगर आपके पास CTET है तो आपको UPTET देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर हमारे पास UPTET क्लियर है और हमारे पास CTET क्लियर नहीं है, तो आप UPTET से भी डायरेक्ट भर्ती कर सकते हो। अगर आपके पास UPTET ना हो CTET क्लियर, तो आप CTET से भी भर्ती भर सकते हो, क्योंकि CTET भी डायरेक्ट चलता है यूपी में और UPTET भी डायरेक्ट चलता है यूपी में, क्योंकि UPTET का हो गया स्टेट की भर्ती होगी। तो हम स्टेट की भर्ती की बात करते हैं UPTET। अगर आपको पास होना है तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने होंगे। 5 से 6 घंटे डेली पढ़ना होगा और आपको डेली एक मॉक लगाना होगा और आपको एक सही गाइडेंस, सही स्टडी के साथ आपको तैयारी करनी होगी। अगर आपके UPTET में 150 में से 90 नंबर आते हैं और आप जनरल कैटेगरी से, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन इसकी वैलिडिटी की बात करते हैं। वैलिडिटी, अगर आपने एक बार UPTET पास कर लिया तो आपकी वैलिडिटी नंबर की लाइफ टाइम होती है। अगर आपने एक बार ये UPTET पास कर लिया तो आप लाइफ टाइम तक जो भी टीचर की भर्ती यूपी में आएगी, UPTET बोलते हैं, अगर UPTET में आएगी तो आप हमेशा उस वैकेंसी में क्वालिफाई रहेंगे। क्योंकि आपको क्या लगता है कि अगर आपने UPTET पास कर लिया तो आप हमेशा उस भर्ती को भर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने एक बार UPTET पास कर लिया तो आपको दोबारा पास करने की जरूरत है नहीं। आप या तो UPTET पास कर सकते हैं या आप CTET पास कर सकते हैं। अगर आपने दोनों ही पास कर रखे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे टीचर बनना है और टीचर बनने की आपने सोच रखी है, तो आपको UPTET और CTET दोनों ही क्लियर करने पड़ेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि मुझे दिल्ली में नौकरी चाहिए, मैं सिर्फ दिल्ली में नौकरी करूंगा, तो आपको यूपी टेट की कोई जरूरत नहीं है, आपको सी टेट पास करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सी टेट के लिए भी सेम सिलेबस है, सेम पेपर 1 पेपर 2 होते हैं, उसमें भी प्राइमरी अपर प्राइमरी होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट से फिफ्थ तक और सिक्स से एट तक। अगर आपको टीजीटी और पीजीटी बनना है तो उसका प्रोसेस अलग है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।